अब से थोड़ी देर पहले मेरठ महापंचायत से एक बहुत बड़ी खबर आई है। जी हां, एबीपी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार संवाददाता रक्षित सिंह ने महापंचायत के मंच से अपनी आईडी को फेंक दिया है और यह कहा है कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे झूठी पत्रकारिता बर्दाश्त नहीं होती, बार बार मुझसे फर्जी खबरें करने के लिए कहा जाता है। मेरा ज़मीर अंदर से झिंझोर रहा था। पिछले 15 दिन से मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था। साथ ही उन्होंने यह कहा है कि अब उनको डराया जा सकता है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है, उनकी जान तक को खतरा है। लेकिन सारी चीजें सोचने के बावजूद उन्होंने अपने ज़मीर के अंदर की आवाज को सुनते हुए इस नौकरी को लात मार दी है। रक्षित सिंह पिछले 15 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं और देश के एक बड़े चैनल एबीपी न्यूज से पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं। मेरठ में महापंचायत चल रही थी, मंच पर पहुंचे और उन्होंने अपने इस इस्तीफे की वजह, अपने आप को नौकरी छोड़ने की जो वजह बताई है वो भी आप सुनिए। बहुत ही अच्छी एक बात उन्होंने, बहुत ही अच्छी एक स्पीच उन्होंने मंच से दी है, जिससे आप पूरी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस महापंचायत के बाद या इस किसान आंदोलन का जो मूवमेंट है वो किस तरफ अपना रुख लेकर जा रहा है और धीरे धीरे इस मूवमेंट में किस तरह से बल आ रहा है। मेरे माँ बाप ने मुझे अपने खून पसीने की कमाई से पढ़ाया और मैंने इस पेशे को चुना। क्यों चुना? क्योंकि सच दिखाना था मुझे, लेकिन नहीं दिखाने दिया जा रहा। उसके बाद मैंने दिल्ली में बिजनेस भास्कर में नौकरी करी। 5 साल ईमानदारी के साथ कॉर्पोरेट कवर किया, बैंकिंग कवर किया, फाइनेंस कवर किया, इंश्योरेंस कवर किया। आज तक एक चवन्नी का कोई मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। ठीक है सर, आज की तारीख में मेरी तनख्वाह 12,07,000 रुपए है। साल का मेरा पैकेज 12,07,000 रुपए का। इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं। 15 साल मैंने यही किया है, यही। तो मैं तो कोई दुकान भी नहीं खोल सकता, मैं तो कोई व्यापार भी नहीं कर सकता। बाप को मरे मेरे 10-12 साल हो गए, घर का अकेला लड़का हूं, बूढ़ी माँ है, बीवी है, बच्चा है, कहां से पालूंगा? इस सवाल को पिछले 3 महीने से रोज पूछ रहा हूं अपने आप से। रोज पूछता हूं अपनी बीवी से कि इस बच्चे को क्या खिलाऊंगा, क्योंकि मेरे को मालूम है ये करने के बाद में होगा क्या? एफआईआर दर्ज होंगी, मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। हो सकता है मैं सड़क पे जा रहा हूँ तो कोई ट्रक का ब्रेक भी फेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस राज्य में। लेकिन 56 इंची का ना सही 5-6 इंच का है, सीना है, सीना तान के अगर सच दिखाना बंद कर देते हैं ना तो वो भी झूठ है, वो झूठ है और इस झूठ के मैं खिलाफ हूं। मुझे 1.5 महीना लगा सोचने में, 1.5 महीना क्या करूं, बच्चा कैसे पालूंगा अपना, 4 साल का है। लेकिन रास्ते में दूसरा भी ख्याल आया कि जब ये 20 साल का होगा और पूछेगा कि जब अघोषित इमरजेंसी लगी हुई थी तो बापू तू कहां खड़ा था? मैं कहूंगा सीधे ठोक के मैं किसान के साथ खड़ा था। भूखा मर सकता हूं, भूखा मर सकता हूं। हो सकता है मेरे बच्चे का कोई स्कूल में डर की वजह से एडमिशन भी न ले। हो सकता है मेरे परिवार का भी अभी चरित्र हनन होगा। फेसबुक पे जो ये इनकी सोशल मीडिया आर्मी बैठी हुई है ना, अभी वो मेरा भी चरित्र हनन करेंगे, मेरी बीवी का भी करेंगे। हो सकता है मेरी माँ के बारे में भी कुछ कहें।
लेकिन खड़ा हूं और सीना ठोक के खड़ा हूं, जो करना है कर लो। सच बोलना देशद्रोह है तो मैं देशद्रोही हूं, मुझे जेल में डालो। अभी एक सवाल और आएगा, सोशल मीडिया आदमी उठा लेगी उस सवाल को भी। वो सवाल ये होगा कि आखिरकार तुम इस मंच पे क्यों आए? आखिरकार भैया सुन लो, मेरे लिए जीवन मरण का प्रश्न है, आपके लिए 4 नारे लगाने का है। सुन लो, मैं यहाँ आया हूँ, है ना? अब मुझसे सवाल पूछा जाएगा कि इस मंच पे ही क्यों आया, गाजीपुर बॉर्डर वाले पे क्यों नहीं गया, टीकरी वाले पे क्यों नहीं गया, फलाने पे क्यों नहीं गया, ठिकाने पे क्यों नहीं गया? अरे यार, ये किसानों की महफिल पूरे देश में लगी हुई है और आज मुझे ये वाली महफिल कवर करने के लिए भेजा था और ये रद्दी मैंने फूकड़ी। 12 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना नौकरी को लात मारता हूँ और ये भी मालूम है कि भूखा मरूंगा, वो दिन भी आ सकता है, ठीक है ना? लेकिन उसका भी विकल्प मैंने सोचा कि भाई अगर एक्सट्रीम हुआ तो क्या करेंगे? अगर एक्सट्रीम हुआ ना तो ये झोली है, झोली फैला के गांव गांव घूमेंगे, ठीक है?